हेलो माय वाइटी फैमिली, सभी को राधे राधे। तो जी शाम का समय है और यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इवनिंग चाय तो हम लोगों की हो चुकी है, जिसका ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, एक्चुअली काफ़ी टायर्ड हो गई थी। तो यहाँ रात से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हस्बैंड की डिमांड आ गई थी चाय की, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाय बनाया हुआ है जिसको मैं दे रही हूँ निकाल के उनको। और उसके बाद फिर मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ यहाँ पे। तो मैंने डिनर में आज सिंपल सी आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी और आसा बनाया था। हम लोगों के यहाँ जो चावल की पूड़ी होती है उसका आसा बनता है, पूड़ी भी बनती है, बट कुछ है रिचुअल्स की कुछ दिन बाद ये आसा ही बनने लगता है, मुझे क्लियर याद नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों के यहाँ जो चावल का आटा होता है उसका इसी तरीके का आसा बनता है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत पसंद है मुझे। तो सिंपल सब्जी के साथ भी अच्छा लगता है, बट मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा सा चाहिए रहता है ग्रेवी वाली सब्जी। तो जी यहाँ पे खाना वाना हम लोगों का हो चुका था। ये दूसरे दिन मॉर्निंग का वीडियो है मेरा। मैं अपना नहा चुकी हूँ और हस्बैंड जी अभी सो ही रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा लेट से उठेंगे। तो यहाँ पे डिमांड थी बेड टी की और साथ में पानी की। डेली बेसिस पे वर्किंग डे पे तो वो सिर्फ वाटर ही लेते हैं, चाय नहीं लेते। मैं चाय प्रेफर भी नहीं करती और मैं बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है और नहाने से पहले मैं किचन में जाती भी नहीं हूँ। खटपट करूँगी, मेरा बाबू भी उठ जाएगा तो मेरे काम होने में भी डिले होंगे। पर डिमांड थी तो मैं यहाँ नहा के सीधे किचन में आ गई थी। अभी मैं पूजा भी नहीं की हुई हूँ। सबसे पहले मैंने चाय और पानी यहाँ इनके लिए रख दिया है, मैं इसको दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं पूजा में लगूँगी। तो यहाँ पे चलते हैं हस्बैंड जी को देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इनको चाय वगैरह दे दिया, फिर मैं छत पे आ गई थी। यहाँ सूर्य भगवान को जल देने मेरी तुलसी मैया है और शंकर भगवान जी हैं, तीनों जन हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। उसके बाद फिर मेरा बाबू उठ गया था तो मुझे उसको लाना पड़ा। अब मैं यहाँ अपने मंदिर में पूजा करूँगी। तो यहाँ मंदिर में पूजा करती जा रही हूँ। यही होता है, सभी को भगवान, सभी का भगवान दिन अच्छा करे, मंगलमय करे और काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक नियम से करते हैं, सारी चीज़ें बैक टू बैक नियम से करते हैं तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव रहता है और आपका मन भी पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे मैं धूप जला रही हूँ, मैंने दिया जला लिया है। और कभी कभी क्या होता है ना, मेरे गमले में फूल आ जाते हैं तो मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है कि एक फूल तो भगवान को चढ़ाने के मिल गया। तो यहाँ पे पूजा मेरी काफ़ी लंबी थी बट मैंने थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पे बाबू और मम्मा दोनों लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बाबू को पैम्पर कर रही हूँ क्योंकि अभी सो के उठा है। फिर मैं यहाँ अपने लिए चाय निकाल रही हूँ। चाय बनी हुई है, एक्चुअली बनाती नहीं ना, साथ में पियो तो ही अच्छा रहता है। रखी हुई चाय नुकसान भी करती है और बहुत मतलब अच्छा भी नहीं होता हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे बाबू को मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खिला रही थी कि वो कुछ कुछ खाता रहे। थोड़ा सा खाने में इनके नाटक कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, खाने में नहीं बहुत ज़्यादा मुझे कोऑपरेट करते हैं। तो वही मैं इससे बात कर रही हूँ, साथ ही साथ इसके मुंह में डाल रही हूँ। देखिए किस तरीके से मना कर रहा है। मुझे खिलाने में इनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अपने बाबू को खिला रही थी और यहाँ पे मैं अपने लिए पानी निकाल रही हूँ। अब मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय। तो यहाँ पे मैंने अपना वाटर निकाल लिया है और सुबह की वाटर हमेशा बैठ के पीना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं बैठ गई हूँ, बैठ के ही पी रही हूँ और बाबू को यहाँ बैठाई हूँ। मैंने पानी पी लिया है, अब मैं अपने लिए चाय निकालूँगी। तो अच्छा लगता है दिन की शुरुआत अगर आप पॉजिटिव वे से करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बाबू बैठे हुए हैं, अब चलूँगी इनके सर पे तेल रखूँगी और उसके बाद फिर मैं कुछ शायद मैं बना रही हूँ। और फिर मैं यहाँ आ गई थी नीचे, थोड़ा सा बाबू का जो ड्राई फ्रूट्स है उसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ गुजिया की प्रिपरेशन में लग गई थी। तो खोवा है, नारियल की गिरी है, सूजी, मैदा, ड्राई फ्रूट्स और घी, हाँ इतनी सारी चीज़ों के साथ बनती है और मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी और काफ़ी अच्छी बन गई थी गुजिया। तो यहाँ पे मैंने मैदा निकाल लिया, इसको मैंने जो घी बनाया था मैं उसी से इसको मार रही हूँ, इसका आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी और वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को फुल वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे मैं आटा लगाने के बाद फिर मैं आटा रख दूँगी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और काफ़ी अच्छा गुजिया बन गया था। मुझे खुद पे बिलीव नहीं था कि हाँ मैं मतलब बना रही हूँ इस गुजिया को, मैंने बनाया है, मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा था बट काफ़ी अच्छा बन गया।
तो जी यहाँ पर मैंने मैदे का आटा लगा लिया है और आज ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का ही था। मैंने बहुत हैवी नहीं बनाया था क्योंकि मुझे गुजिया बनाना था। तो यहाँ पे सब लोग चाय पानी पी के चले गए हैं। अब मैं गुजिया के प्रिपरेशन में लग गई हूँ। तो यहाँ मैं गुजिया की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने आटा लगा लिया है। अब साथ ही साथ यहाँ पे मैं अब क्या करूँगी, जो भी फिलअप करने वाली चीज़ें हैं उसको मैं पहले रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने नारियल को, जो सूखा वाला नारियल होता है उसको मैंने, नारियल का बुरादा जो होता है उसको मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लिया है। कुछ डाला नहीं है, ड्राई रोस्ट ही किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मावा खोवा था जो कि हस्बैंड जी मार्केट से ही ले आए थे, और शक्कर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखने के बाद मुझे फिलअप कुछ कम लग रहा था। मेरा भाई बोला दीदी कितना कम है, तो मुझे याद आया कि अरे मैंने तो सूजी रोस्ट ही नहीं किया है। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम बनाने पे यही होता है। और यहाँ पे मुझे इतनी जल्दी है कि मैं कितना जल्दी गुजिया बना के तैयार करूँ, मेरा बन जाए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं बना पा रही हूँ कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सूजी डाल रही थी रोस्ट करने के लिए। और यहाँ बाबू को देखे, उनका जब तक इच्छा होगी तब तक मुझे कोऑपरेट करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो फिर मुझे परेशान। और यहाँ पे देखिए इसको पता चल गया था कि मेरा वीडियो शूट हो रहा है, तो ये दौड़ के चला गया, वहाँ जाके खड़ा हो गया। उसको लगता है कि दूर से वीडियो अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं सूजी रोस्ट कर रही हूँ, और सूजी को अच्छे से रोस्ट करने के बाद फिर मैं इसको निकालूंगी। काफ़ी टाइम टेकिंग है, बट जब आप अपने हाथ से कुछ बनाओ, देख रहे हैं किचन की हालत डैश वगैरह कैसी हो गई है। हाँ, इस टाइम ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मेरी सूजी रोस्ट हो चुकी है। अब मैं सारी चीज़ों को एक साथ मिला के, और यहाँ पे मैंने वो भी जो शक्कर है उसको भी मैंने पीस लिया था, तो उससे खिस नहीं होता, काफ़ी अच्छा मतलब उससे टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने नारियल का बुरादा, शक्कर ये देखिए मैं डाल रही हूँ, और सूजी और खोवा सबको एक साथ, और थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स जो थे, काजू बादाम किशमिश छुहारा, इन सबको मैंने क्या किया था, छील करके छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके ग्राइंड कर लिया था। तो उससे फिलअप करने में आसान रहता है, और वो अंदर से टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये मैं छोटे छोटे पेड़े बना के फिर मैं इसको बेल लूँगी अच्छे से, और यहाँ अब मैं बनाऊँगी इसको। तो ये मैंने सारी चीज़ें सेटअप कर ली हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी कितना सुंदर सा गुजिया बन के तैयार होता है। ये देखिए, बस ये जो कतरन निकलती रहती है ना, इससे काफ़ी इरिटेशन होती है कि मतलब बन के ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे ये देखिए इतने सारे गुजिया बना लिए हैं, और हस्बैंड जी भी आ गए थे बाहर थोड़ा घूमने। और यहाँ पे मैंने खाने की भी प्रिपरेशन कर दी थी। तो मैंने दाल चावल, और दाल में ही आलू को डाल दिया था। एक्चुअली सब्ज़ी अलग से नहीं बनाई, और दही वगैरह थी तो, और सैलड वगैरह, तो उससे काम चल गया। बट उनको समझ में नहीं आया, वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि एक दिन छुट्टी का दिन मिलता है उसमें भी ढंग का खाना नहीं बनाओगे, मतलब चिढ़ा रहे थे कि सब्ज़ी वगैरह चाहिए। मैंने कहा डेली तो खिलाती हूँ, सर पे हाथ नहीं रखते हैं। किसी और काम में लग गई बहुत टाइम। तो देखिए इतनी सारी गुजिया बन के मेरी रेडी हो गई, और 50 मैक्सिमम 50 बनी थी, मतलब 50 के आसपास थी। तो ये है, और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैं जो मुझे बनाने हैं, तो बनाती हूँ। देखिए बनाते बनाते मेरी हालत, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मेरी हालत कैसी हो गई, मैं एकदम थक चुकी हूँ। बट फिर भी ये है ना कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, तो मैं लगी हुई हूँ। और यहाँ किचन वगैरह भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका, खाने वाने की भी सारी तैयारी हो गई। हाँ, खाना वगैरह भी हो गया। तो यहाँ पे मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया था। अब मैं इसको तलने जा रही हूँ। और अब मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, तो बस मेरा मन यही कर रहा था कि मैं बस जल्दी से अब मेरी पूरी गुजिया बन के कंप्लीट हो जाए, और मैं जल्दी जल्दी उसको डीप फ्राई कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड ऑयल भी रख दिया था। एक्चुअली बाबू ने मेरे थोड़े किचन में हेल्प कर दी थी, भाई ने मेरे, तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिल गया था। उसने थोड़ा सा बर्तन वॉश कराने में, थोड़ा किचन क्लीन कराने में मेरी हेल्प कर दिया था। तो उसका मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि उसको थोड़ा वीडियो में आना कम पसंद होता है, ये सब चीज़ें मत दिखाया करो मेरी, तो मैंने नहीं बनाया। लेकिन उसी ने ही थोड़ा किचन क्लीन किया था, तो मेरे लिए, मैं बहुत थक गई थी, मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो गया था। और यहाँ पे एक्चुअली ये मेन बात ये है कि मैं ही सारा बनाऊँगी, तो मैं ही फ्राई करूँगी। हाँ, बाबू कह रहा था लाओ दीदी बनाते हैं, फिर हम कह रहने दो, पता नहीं तुमसे कहीं फट जाएगा तो फिर वो ख़राबी हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने सारी गुजिया बना ली है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस तरीके से मैंने गुजिया सारी बना ली थी। और गुजिया बनाने के साथ साथ यहाँ पर बुला बाबू पापा अपने को। पापा को याद कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने जस्ट तुरंत दूर चलो, गुजिया वीडियो वगैरह बना दे आप कंप्लीट हटो। करने के बाद फिर बेटा मैं छत उधर पे उधर चली गई उधर, थी। बेटा और छत पे थोड़ा दूर। जाके हस्बैंड जी लगवाना नहीं चाह रहे थे, बट साल में एक ही बार आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हस्बैंड जी को, भाई को, बाबू को, तीनों लोग को मैंने जो बटन होता है वो मैंने लगा दिया था पैर पैर में। और उसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया। बस कितने लोगों के यहाँ होता है ज़रूर बताइएगा। और शाम के समय पे मैंने मटर पनीर बनाई थी ग्रेवी वाली, और काफ़ी टायर्ड हो हाँ गई थी। बेटा, और यहाँ पे चौक बस करवा लो। मटर पनीर की इधर सब्ज़ी आइए, बनी इधर और आइए। बाबू को मैंने नहला के उसका ड्रेस चेंज कर दिया था। इन लोगों के सिर्फ हाथ पैर में लगाया था, बाबू के पूरी बॉडी में लगाया था, क्योंकि साल भर का एक ही त्यौहार होता है तो नहीं अच्छा लगता ना। तो यहाँ पे सिंपल रोटी चावल और मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई है, जिसको सब लोग खा रहे हैं। और उसके बाद फिर इन लोगों को खिला, फिर यहाँ पर बाबू छोड़ नहीं रहा था हस्बैंड जी को, सो गाइस, तो वो तो चले गए थे। बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा थक। यहाँ पे बाबू देखिए बैठे हुए हैं, ये अभी अपनी रोटी नहीं फिनिश किए हैं, इनका पराठा अभी रखा हुआ है। पराठा लाइए बाबू, अपना पराठे वाली प्लेट लाइए। आप लोगों की होली की प्रिपरेशन कैसी हुई बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। और फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें उनकी प्रिपरेशन तो कर ली है। गुजिया मैंने बना लिया है, मुझे कल दही बड़े बनाने हैं, जिसके लिए मैंने दाल भिगो के रख दी है और सुबह बनाऊंगी सोख होने के बाद। तो वीडियो में बने रहिए और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।